अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आप लोगों को अपने चैनल प्रेजेंटेशन पॉइंट पे। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स को गाइड करना है और उनको कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताना है जो कैंडिडेट्स सिर्फ गाइड ना मिलने की वजह से फ़ेल हो जाते हैं। मतलब वो सही से टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, क्योंकि उनको सही गाइड नहीं किया होता। ठीक है, उसके साथ साथ उनको प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता किस तरह कैसे करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कम्प्लीटली गाइड करूंगा, उसके साथ साथ कंप्लीट आप लोगों को इसका प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोग से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त ज़ाय किए। सबसे पहले जी आपने क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन आपने करनी होती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है इसकी, जिसमें आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना होता है जो भी आप उसमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अंदर, वो आपकी करेक्ट हो, सही इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, क्योंकि जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं इंटरव्यू में फिर आपकी उस पर मतलब क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप रजिस्ट्रेशन के दौरान मतलब आप सही इन्फॉर्मेशन दें और इंटरव्यू से पहले जो फॉर्म आपको दिया जाता है उसमें भी सही इन्फॉर्मेशन दें और सेम इन्फॉर्मेशन दें। ऐसा ना हो कि आप रजिस्ट्रेशन के अंदर और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इंटरव्यू फॉर्म में, इनिशियल इंटरव्यू फॉर्म में आप कोई और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आईएसएसबी फॉर्म में कोई आप और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपकी इंटेग्रिटी पे शक होगा। ठीक है, मैंने डिप्टी प्रेसिडेंट के मुंह से सुना है एक वीडियो के अंदर। ठीक है, जो कि आईएसएसबी के अंदर एज आ डिप्टी प्रेसिडेंट वर्क कर चुके हैं। ठीक है, उनके मुंह से मैंने सुना है कि अगर एक कैंडिडेट के अंदर इंटेग्रिटी नहीं है ना, वो सोने का ही बन के क्यों ना आ जाए, उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, जो भी इंफॉर्मेशन देनी है सही देनी है, करेक्ट देनी है। ठीक है, और उसको आपने अपने जहन में भी रखना है। जी, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपनी या किसी कंप्यूटर वाले से अप्लाई करवाते हैं तो वो आपको एक स्लिप का प्रिंट निकाल के देता है जिसमें आपकी टेस्ट डेट लिखी होती है और सिलेक्शन सेंटर लिखा होता है। ठीक है, आपने उस डेट में उस सिलेक्शन सेंटर जाते हैं और अपना टेस्ट देने जाते हैं। मतलब उस डेट को, अगर आप उस डेट को नहीं जाते, आगे पीछे हो जाते हैं, तो उससे भी कोई मसला नहीं होता। आप टेस्ट डेट को ही जाएं, मतलब बेहतर तो यही है आप टेस्ट डेट को ही मतलब टेस्ट देने जाएं। अगर कोई मसला है, मजबूरी है, तो आप ऊपर नीचे मतलब टेस्ट डेट से पहले भी आप जो है टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट डेट के बाद भी आप टेस्ट दे सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं होता। उसके बाद जी आगे बढ़ते हैं। आगे जी आप टेस्ट डेट को सिलेक्शन सेंटर जाते हैं, वहाँ पर आपका जो होता है सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट से पहले मतलब आप मतलब टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को मतलब एक जगह पे बिठा दिया जाता है। वहाँ पर आप लोगों की बारी बारी अपने मतलब जो सर्टिफिकेट होते हैं उनकी जांच पड़ताल होती है और वहाँ पर पैफ का स्टैंप भी आपके सर्टिफिकेट के ऊपर वो स्टैंप लगाते हैं। उसके बाद आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर भेज देते हैं। एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर एक निगरान खड़ा होता है जो आपको कंप्लीट गाइड करता है। ठीक है, सबसे पहले जी होता है सबसे पहले होता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जी 100 मार्क्स का। उसमें आपके पास 40 मिनट होते हैं। ठीक है, जिसमें आपने उसको हल करना होता है और उसका पासिंग क्राइटेरिया होता है जी 50% मार्क्स। और ये बात आपने जहन में रखनी है, आप पहला टेस्ट क्लियर करेंगे उसके बाद ही आप नेक्स्ट टेस्ट के अंदर इंटर हो पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जी आप इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश का टेस्ट होता है और उसके बाद फिज़िक्स का, मतलब जो भी आप जिस कोर्स में अप्लाई किया हुआ है उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने जहन में रखनी है कि आप एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के बाद ही दूसरे सब्जेक्ट के अंदर इंटर हो पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद मतलब इंग्लिश हो, फिज़िक्स हो, मैथ हो, उसमें 50% क्राइटेरिया होता है और 40 मिनट होते हैं आपके पास। ठीक है, और इंटेलिजेंस टेस्ट में आपने टाइमिंग का ख्याल रखना होता है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, एमसीक्यू ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हैं तो आप इंटेलिजेंस टेस्ट इजीली क्लियर कर लेंगे।
उसमें आपने इंटेलिजेंस टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ टाइम को मैनेज करना होता है, ठीक है। उसके बाद जी आपका इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाता है, एकेडमिक टेस्ट हो जाता है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी उसी दिन ही होता है, ठीक है। आपको मतलब टेस्ट क्लियर करने के बाद आपके मतलब सर्टिफिकेट पे स्टैंप लगाएंगे, आपके रोल नंबर स्लिप पे स्टैंप लगाएंगे कि इनिशियल टेस्ट पास, एकेडमिक पास, ठीक है। उसके बाद आपको एक हॉल में भेज देते हैं, वहाँ पर मतलब आपको फॉर्म देते हैं, मेडिकल फॉर्म, जिस पे आपने जस्ट नेम, रोल नंबर, फादर नेम, डेट वगैरह और सिग्नेचर वगैरह और पिक्चर वगैरह लगानी होती है उसके ऊपर। बाकी फॉर्म की फिलिंग वो खुद करते हैं, जैसे जैसे आपका मेडिकल टेस्ट वो लेते जाते हैं उस लिहाज से वो आपकी फॉर्म फिलिंग करते हैं, वेट, हाइट वगैरह मतलब जिस तरह भी हो। उसके बाद जी मतलब आपको फॉर्म फिलिंग करने के बाद आपको एक मेडिकल हॉल में बुला लेते हैं, ठीक है, जिसमें मतलब उन्होंने आपका कंप्लीट मेडिकल लेना होता है। उसमें क्या होता है जी, सबसे पहले आपकी मतलब हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह आपकी पैमाइश करते हैं, ठीक है उसकी। उसके बाद जी आपकी मतलब बाजू वगैरह चेक करते हैं और नी नाक चेक करते हैं, फ्लैट फीट वगैरह चेक करते हैं, और उसके अलावा आपका चेक करते हैं जी IVN, ठीक है। उसके मतलब उसमें क्या होता है, एक छोटा सा बोर्ड होता है, उसमें मिक्स जो है ABC वर्ड लिखे होते हैं उसमें, या उर्दू में मतलब अल्फ बे भी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है जी, मिक्स वर्ड होते हैं, सबसे ऊपर बड़े बड़े वर्ड होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे होते जाते हैं, ठीक है। पहले आपको एक आंख पे हाथ रखवाते हैं, फिर वो पूछते हैं मतलब रैंडम पूछते हैं आपसे थर्ड लाइन का जो सिक्स्थ वर्ड है राइट साइड से वो कौन सा वर्ड है, इस तरह मतलब वो आपसे पूछते हैं। इतना मतलब जिसकी मतलब VN ठीक है वो इजीली मतलब पहचान लेता है कि फ़लाना वर्ड ये है। तो उसके बाद जी आपके होते हैं कलर की VN होती है, चेक करते हैं वो, जिसमें मतलब आपको एक रूम में बुलाते हैं, वहाँ पर एक अफसर बैठा होता है टेबल के ऊपर, मतलब डिफरेंट कलर्स होते हैं, कलर्स के अंदर वर्ड्स लिखे होते हैं, ठीक है। आपने उसको मतलब वो उंगली रखता है उस पर, ठीक है, उंगली रखता है कि पूछता है ये वर्ड कौन सा है, ये वर्ड कौन सा है। उसमें मतलब आपकी अगर आप में कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो आप इजीली मतलब उसको जज कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड लिखा हुआ है उन कलर्स के अंदर। तो मतलब कलर VN भी आपकी चेक हो जाती है। उसके बाद करते हैं जी वो आपके सीक्रेट पार्ट की चेकिंग, ठीक है। वो कहते हैं कि अपनी पैंट को जो है अपने घुटनों से नीचे जाने दें, उससे पहले वो आपकी आंखें बंद करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जी वो आपकी चेकिंग वगैरह करते हैं। चेकिंग करने के बाद वो आपको कहते हैं कि आप अपनी पैंट ऊपर कर लें और अपनी आंखें भी खोल लें, ठीक है। ये आपका मेडिकल हो गया। मेडिकल में एयरफोर्स के अंदर मोस्टली को वो रेफ़र करते हैं, ठीक है। उनको थोड़ा सा डाउट होता है वो रेफ़र कर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अनफिट हैं, समझ आ रही है ना। तो आप लोगों ने ये बात जहन में नहीं डालनी कि ये आप अगर वो आपको रेफ़र कर रहे हैं तो आप अनफिट हैं। मेरी वाली गलती आप लोगों ने नहीं करनी। मैंने इस बात को जहन में बिठा लिया था कि यार ये क्या, इन्होंने तो रेफ़र कर दिया है, मतलब मैं अनफिट हूँ। तो मैं इंटरव्यू पे ख़ास फोकस नहीं कर पाया था और इंटरव्यू में मैं मतलब पास नहीं हो पाया, इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पाया था। तो रिसेंटली मेरा जो है आर्मी के अंदर मतलब मेडिकल हुआ है, उसमें जो है CMH का डॉक्टर था जो हमारा मेडिकल जिसने लिया है, तो उसने मतलब इतना ज़्यादा उसने वो नहीं किया, रेफ़र नहीं किया। एक दो थे कैंडिडेट्स जिनके फ्लैट फीट या सीरियस मसला था, उसको उसने मतलब बिल्कुल ही फेल कर दिया, उसने कहा आप बेटा घर जाएं, ठीक है। बाकी मोस्टली उसमें पास हो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इनिशियल इंटरव्यू भी क्लियर हो गया है आर्मी का। और मैं भी आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि आप लोगों ने इस बात को जहन में नहीं बिठाना। अगर वो रेफ़र करते हैं तो आपने अपने इंटरव्यू के ऊपर फोकस करना है। मेडिकल के बाद वो आपको कहेंगे कि फ़लाने दिन आपका जो है इंटरव्यू है, वो दूसरे दिन ले सकते हैं, तीसरे दिन ले सकते हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है, वो जिस दिन ले। तो आप लोगों ने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करनी है। इंटरव्यू से पहले वो आपको फॉर्म देते हैं, फॉर्म को ध्यान से आप लोगों ने फिल करना है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन देनी है सही देनी है, करेक्ट देनी है, ठीक है। उसको आपने अपने जहन में रखना है क्योंकि इनिशियल इंटरव्यू के अंदर आपका जो आप मतलब आपसे जो क्वेश्चनिंग होती है वो उसी फॉर्म की बेस पे होती है, ठीक है। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह मतलब आप कामयाब हो जाएंगे। आपने जो ड्रेसिंग रखनी है वो जो आप
खुद पहनते हैं, रोज़ डेली पहनते हैं, आपने वैसी ही ड्रेसिंग पहननी है वहाँ पे। ऐसा ना हो आप जो है शलवार कमीज़ पहनते हैं और आप इंटरव्यू में पैंट शर्ट पहन के मतलब पहुँच जाते हैं वहाँ पर। इससे क्या होगा, आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। आप शलवार कमीज़ पहनते हैं, आप उधर भी इंटरव्यू के अंदर भी शलवार कमीज़ ही पहने। अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं तो इंटरव्यू के अंदर ही पैंट शर्ट पहने। इससे क्या होगा कि आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा और इजीली आप क्लियर कर लेंगे। आप लोगों ने अपने ऊपर एतमाद रखना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद वो आपको देते हैं जी ISSB फॉर्म। ISSB फॉर्म मतलब काफ़ी लेंथी होता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता। आपने टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं प्रिंसिपल से, गेस्टेड ऑफिसर से, ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करने होते हैं। इसके लिए वो आपको मतलब काफ़ी टाइम देते हैं, 2-3 दिन का टाइम देते हैं। आपने उस मतलब उसको फिल करना होता है और उसके साथ साथ टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं। तो 2 दिन के अंदर आपके आसानी से मतलब वो फिल हो जाता है ISSB फॉर्म। उसके बाद आप आ जाते हैं जी सिलेक्शन सेंटर, वो फॉर्म सबमिट कराते हैं। सबमिट कराने के बाद 2 महीने का वक्फा होता है। उसके बाद ISSB की तरफ से आपको कॉल लेटर आता है कि इस डेट को आपका ISSB टेस्ट होना है। 15 से 20 दिन देते हैं आपको लेटर के बाद, ठीक है। आपने उसमें तैयारी करनी होती है, मतलब रिक्वायरमेंट जो होती हैं ISSB के उसको पूरा करना होता है, जिसमें ट्रैक सूट हो गया, जोगर्स हो गए, ठीक है। और उसके साथ साथ जी और भी छोटी छोटी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो कहते हैं कि ये चीज़ें आपने अपने साथ लेके आनी होती हैं, ठीक है। और जिस चीज़ से वो मना करें कि ये चीज़ें आप लोगों ने अपने साथ नहीं लेके आनी, तो आप उन चीज़ों को साथ नहीं लेके जाना। जो चीज़ें वो कहें इनको साथ लेके आना है, लाजमी आप उनको साथ लेके जाएं। इससे क्या होगा कि इससे उनके मतलब जहन में एक पॉजिटिव पॉइंट क्रिएट हो जाएगा आपके बारे में, ठीक है। तो ISSB के अंदर 5 दिन होते हैं। पहला दिन जो होता है वो आपका अराइवल डे होता है, जिसमें वो आपसे फॉर्म फिलिंग वगैरह करवाते हैं। उसमें मतलब एक ही फॉर्म बार बार देते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। वो फॉर्म सिंपल सा जस्ट फॉर्म होता है जिसमें मतलब आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है। और उसके अलावा जी वो आपको चेस्ट नंबर अलॉट करते हैं उसी दिन ही। और दूसरे दिन GTO का डे होता है। और इंशाल्लाह मैं अगर आप लोग कहेंगे कि इस पे मैं हर एक स्टेप पे मैं एक कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगा डिटेल्स के साथ, अगर आप लोग कहेंगे कमेंट के अंदर, ठीक है। अदरवाइज़ ये मतलब इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आप लोगों के लिए। उसके बाद जी बात कर रहे थे हम, दूसरा दिन GTO का होता है, GTO का कहता हूँ स्कैलोजिस्ट का होता है, जिसमें वो आपसे मतलब रिटन टेस्ट लेते हैं। सारे रिटन टेस्ट पहले दिन ही हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जी दूसरा दिन GTO का डे होता है। GTO जिसमें आपसे इंडोर टास्क करवाता है, ठीक है। और दूसरे दिन ही डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होता है और स्कैलोजिस्ट का इंटरव्यू होता है। स्कैलोजिस्ट का इंटरव्यू इतना मतलब वो नहीं होता कंफर्म, दूसरे दिन भी हो सकता है, तीसरे दिन भी हो सकता है, वो इतना मसला नहीं होता, ठीक है। उसके बाद चौथा दिन जो होता है वो भी GTO का होता है, जिसमें वो आपसे मतलब आउटडोर टास्क करवाता है, ठीक है। और GTO का इंटरव्यू भी मतलब उसी दिन ही होता है। उसमें क्या होता है, वो प्रॉपर मतलब इंटरव्यू तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन वो PT किट में होता है और उसी मतलब कमांड टास्क के दौरान ही वो आपसे इंटरव्यू ले लेता है। ऐसे ही सवाल कर लेता है मतलब आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, जनरल नॉलेज के हवाले से, ठीक है। उसके बाद जी 5वां दिन जो होता है वो सिलेक्शन का दिन होता है। उसमें सारे मतलब GTO हो गया, डिप्टी प्रेसिडेंट हो गया, स्कैलोजिस्ट हो गया, ये बैठ के डिसाइड करते हैं कि किसको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं करना। वो आपकी मतलब परफॉर्मेंस के ऊपर वो आपको सिलेक्ट करते हैं। अगर उनको किसी हवाले से डाउट हुआ, ठीक है, किसी कैंडिडेट के बारे में, वो आपसे टास्क या इंटरव्यू भी ले सकते हैं। ये ज़्यादातर उन कैंडिडेट्स के साथ होता है जो मार्जिनल केस होते हैं, ठीक है। उसके बाद जी वो आपको घर भेज देते हैं। 24 घंटे के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाता है ISSB की वेबसाइट के ऊपर। आपने अपना CNC नंबर डालना होता है और चेक रिज़ल्ट पे क्लिक करना होता है, आपका रिज़ल्ट आ जाता है। या आप रिकमेंड होते हैं या नॉट रिकमेंड होते हैं। मेरी तो दुआ यही है कि आप सब रिकमेंड हो जाएं, तो आपका रिज़ल्ट आ जाता है जी। आप अगर रिकमेंड हो जाते हैं तो उसके बाद आपका रिज़ल्ट आपके सिलेक्शन सेंटर भिजवा दिया जाता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती है। मेरिट लिस्ट के बाद आपका फाइनल मेडिकल होता है। उसके बाद जी आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है।
तो ये थी आज की वीडियो एयरफोर्स के ऊपर, मतलब इसमें डिटेल से हमने स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस किया, उसके साथ साथ आपको गाइड भी किया। तो आप सब लोगों से एक अपील भी है, काइंडली मेरे लिए भी आप लोगों ने दुआ करनी है, क्योंकि 2 दिन के अंदर मेरा BISSB का लेटर आ जाएगा। इसी मंथ के एंड में जो है शायद मेरा ISSB टेस्ट हो, डेट आ जाए। तो आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको ऊंचे मकाम तक लेकर जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। और इस वीडियो के कमेंट के अंदर मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, गाइडलाइन कैसी लगी, और ये सारा प्रोसेस जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है किस तरह, मतलब इसके हवाले से भी कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे कि हर एक स्टेप को आप डिटेल के साथ एक्सप्लेन करें तो उस पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।